जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के उद्धार के वचन विभाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, हम सब लोग आंखें बंद करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस पवित्र समय के लिए। पिता, इस वक्त में हम सभी लोग मिलकर तेरे पवित्र बातों को ध्यान करने के लिए तेरे पवित्र आत्मा का अगुवाई कीजिए। इस वचन को सुनने वाले सभी लोगों के हृदय में प्रभु आप क्रिया करें, ताकि उनके जीवन तेरे ओर मुड़ जाएं और अपने जीवन में एक अच्छी राह पर चल सकें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। प्रियो, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। हम परमेश्वर के वचन को आज ध्यान करने वाले हैं। एक बहुत ही ज़रूरी बात को हम ध्यान करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल भारत देश में एक दुर्घटना की वजह से बहुत सारे लोग न्यूज़ मीडिया में हो और बहुत सारे सोशल मीडिया में उसी के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रहा है, आप सबको पता है। और मैं उस वीडियो को एक बार दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद जो आज के वचन को हम ध्यान करने वाले हैं, सब लोग सुनिएगा, इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। देख सकते हैं कि कैसे रस्सी पर बने इस पुल पर भीड़ जमा है और भीड़ हिलोरे खाते हुए इस पुल पर मस्ती कर रही है। इस दौरान कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं तो कुछ फोटो खींच रहे हैं। इस दौरान तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ लोग पुल पर खड़े होकर रस्सियों को जोर से खींच रहे हैं ताकि ये पुल हिले, लेकिन कुछ सेकंड में ही ये पुल अचानक से भरभरा कर गिर जाता है। चंद सेकंड में ही पुल दो हिस्सों में टूटकर पानी में समा जाता है। जिस वक्त ये पुल टूटता है तो वीडियो में उसकी दाईं तरफ का हिस्सा पहले एक तरफ झुकता है, फिर अचानक से रस्सियां टूट जाती हैं। जैसा कि 2 दिन पहले आए एक वीडियो में भी दिख रहा था, कुछ लोग पुल को हिलाते हुए और उस पर हुड़दंग करते देखे गए थे। ठीक वैसे ही हादसे के वक्त के वीडियो में देखा जा सकता है, यानी इस पुल पर आने वाले लोग झूला खाने के लिए इसे रस्सियों से पकड़कर खींचते हैं ताकि पुल हिले, लेकिन रविवार को भीड़ ज़्यादा थी और हुड़दंगियों की इस हरकत ने इस बड़े हादसे को अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि अब तक इस हादसे में 132 लोगों की मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर अभी भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। तो इस वीडियो में देखा हुआ ये जो घटना है, ये आप सबको पता है गुजरात में हुआ एक घटना है। और मोरबी ब्रिज जो पुल है उसके ऊपर बहुत सारे लोग थे। अचानक से वो पुल कोलैप्स हो गया। टूटने की वजह से बहुत सारे लोग उस नदी में गिर के मर गए। लगभग 140 लोगों की मौत वहाँ पर हो गया। आप सबको बहुत अच्छे से पता है, उसके बारे में आप लोग न्यूज़ भी देख रहे हैं, गुजरात में हुआ है। प्रियो, मैं इस बात को इसलिए आपके सम्मुख में लाया हूँ कि देखिएगा, सबसे पहले हम जो लोग वहाँ पर मरे हुए हैं और उस दुर्घटना के कारण कितने लोग आज बहुत ही दुखदायक है परिवार, तो उनके लिए हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उन सबको शक्ति दे दे, सामर्थ्य दे दे, ताकि इस दुख को सहने की एक सहनशीलता और सामर्थ्य परमेश्वर उनके जीवन में दे दे। जो अपने घर परिवार के लोगों को खो चुके हैं, उन सबको परमेश्वर एक अच्छी सांत्वना और एक अच्छे जीवन फिर से उनको दे करके हम जरूर उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं इस वीडियो को इसलिए दिखाया प्रिय हूँ कि इस संसार में मौत एक ऐसी चीज़ होता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में बिना बताए हुए एक चीज़ होता है। मौत एक व्यक्ति को कहीं पर भी आ सकता है। बहुत सारे लोगों को देखे होंगे न्यूज़ मीडिया में, जैसे बोलते बोलते कई सारे लोग मर चुके हैं। रास्ते में जाते वक्त में कहीं सारे लोगों को एक्सीडेंट हो चुका है ना। बहुत सारे लोग अचानक से, वो चाहते नहीं मरना, लेकिन अचानक से उनके जीवन में मृत्यु आ जाता है। जैसे अभी देखिएगा, वो कभी भी नहीं सोचे थे कि मैं पुल के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा और चलते समय में अगर पुल टूट जाएगा अब मैं मर जाता हूं करके, कभी भी कोई भी नहीं सोचे होंगे। अगर उनको पता चलता है तो कोई भी अपने जान को मौत के मुंह में नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मौत एक ऐसी चीज़ है कि बिना बताए वो हमारे जीवन में आ जाता है। और इस संसार में आप सबको पता होना चाहिए कि हर कोई संसार को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग उस मौत को सुनते ही वो मौत के शब्द को सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और कहीं सारे ऐसे लोग हैं कि वो मरना ही नहीं चाहते हैं, वो ज़िंदगी भर ऐसे जिंदा रहें, अमर रहें, ऐसा सोचते हैं। क्या इस बात सच में जीवन में पूरा होगा कि कोई अमर रह सकता है?
ऐसा कोई अमर नहीं रह पाएंगे, कोई भी हमेशा के लिए संसार में जिंदा नहीं रह पाते हैं। जब ये जो दुर्घटना मैंने देखने के बाद मुझे परमेश्वर के वचन के अंदर एक बात को एक बात मुझे मेरे अंदर याद आ गया। वो बात मैं आपके सम्मुख में पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ पढ़िएगा भजन संहिता का 39वां अध्याय का 49 चैप्टर वर्स 9 to 10। वहाँ पर मुझे तुरंत ये वचन याद आ गया। परमेश्वर के भक्त दाऊद बताता है, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहें और खबर को ना देखें। यह संसार में माँ के कोख के अंदर निकला हुआ कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं है जो सदैव जीवित रहें और वह कभी भी कब्र को नहीं देखता है। सबने ये संसार को एक बार पैदा होगा तो मरना ही पड़ेगा, है ना। फिर बताता है कि क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरता है और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश हो जाते हैं। दोनों, यहाँ पर आप कितने भी अच्छा रहें आप भी मर जाएंगे, या आप कितने भी बुरा रहें, बुरे व्यक्ति हो जाएं, या आप संसार में देखेंगे भला व्यक्ति, बुरे लोग, पापी लोग, धर्मी लोग सब मर जाते हैं। सबको एक दिन मृत्यु आ जाता है। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें भी या मुझे भी एक दिन इसी प्रकार का मौत आने वाला। वो कब आएगा हमको पता नहीं, रात में भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है, बाइक में बैठे बैठे आ सकता है, सोते समय में आ सकता है, पढ़ते समय में आ सकता है। कितने लोगों को मैंने देखा हूँ प्रार्थना में बैठे बैठे कहीं सारे लोग मौत पा चुके हैं। मौत मनुष्यों के लिए कब आता पता नहीं है और कैसे आता है पता नहीं है, अचानक से हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए मनुष्य ने, देखिएगा, अपना जीवन में एक दिन मरता है, मनुष्य को पता है। फिर भी मनुष्य ने अपने संसार की जिंदगी में इतना जिद क्यों है कि वह अपने जीवन को बदलना नहीं चाहता है, अपने जीवन को सही से बिताना नहीं चाहता है। मैं आपके लिए 3 चीज़ लाया हूँ प्रिय, 3 चीज़ लाया हूँ, ज़्यादा नहीं है। मरने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरत है कि सबसे पहला वो चीज़ है, मनुष्य इस संसार में सबसे पहले, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अरे हम जिंदगी बिताते हैं, जिंदगी बिता रहे हैं, जीवन में बहुत सारा चीज़ वो भूल गया है, साथ में उसका ज़िंदगी में बहुमूल्य चीज़ होता है ना, जो परमेश्वर होता है। सबसे अहम बात यह है, जो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल कर मनुष्य ने ज़िंदगी बिता रहे हैं। कोई को परमेश्वर के बारे में याद नहीं है, कोई को आध्यात्मिक जीवित के अंदर कोई मन नहीं होता है। किसी को भी परमेश्वर की बात बोलेंगे ना तो उनको ऐसा लगता है कि मजाक की बात बोल रहे हैं। प्रियो, आप और मैं इस संसार में एक दिन मरने वाले हैं। कब तक इस संसार के झंझट में आप पड़े रहेंगे? ये संसार की जिंदगी में कब तक आप डूबे रहेंगे? संसार को, जिंदगी को कब तक आप लोग चाहते रहेंगे? बताइएगा। हम हमेशा यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए जब तक हम जिंदा रहेंगे ना, जब तक हमें जीवित रहेंगे, सबसे पहले तुम्हारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पहचाना जरूरत होता है। तुम्हें जिस परमेश्वर ने बनाया उस परमेश्वर को खोजना बहुत जरूरत होता है। पहले परमेश्वर की जिंदगी, आपकी जिंदगी में परमेश्वर को पहचाना बहुत जरूरत होता है। प्रियो, मरने की घड़ी में, मरने के आखिरी क्षण में आपको स्वर्ग की ओर जाना है, तुम्हारा आत्मा के बारे में थोड़ा सा फिक्र करना बहुत जरूरत होता है। बाइबल में कई सारे भक्तों ने कई सारे बात को बता दिए हैं। कई उनके पास धन दौलत था, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया था, दुनिया को अपने हाथों में, अपने मुट्ठी में रखे थे। ऐसे लोग जिंदगी बिताएं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को किस प्रकार से जिंदगी बिताएं। मैं उस वचन को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा हकीकत, एक छोटा सा विषय में बताना चाहता हूँ कि एक बड़ा स्कूल टीचर क्या कर दिए, अपने स्टूडेंट के सामने एक बहुत बड़ा पॉट लेकर आ गए। बहुत बड़ा पॉट था, खाली पॉट था वो, और उस पॉट को लेकर आ गए और साथ में बड़े बड़े पत्थर को भी, बड़े बड़ा ईटा या पत्थर भी वो टीचर लेके आए थे। तो उन स्टूडेंट के सामने उस पॉट को रखें और वो टीचर ने कहे, हम इसमें अभी कुछ चीज़ों को डालेंगे, अगर भर जाएंगे तो आप बताना चाहिए। तो टीचर क्या कर दिया, बच्चों के सामने ही बड़े बड़े पत्थरों से क्या कर दिया, वो पॉट को भर दी। और बच्चे से पूछें क्या ये पॉट भर गया क्या? बच्चों ने आके देखने लगे, देखकर कहें हाँ सर ये पूरा भर गया है, अभी एक और ईटा रखेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। तो ठीक है, वह टीचर ने क्या कर दी, उन्हीं बच्चों के सामने फिर से छोटे छोटे पत्थर लाए थे, जो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में थोड़ा सा जो गैप होता है उसमें उसको क्या कर दिए, भर दिए। बड़े पत्थर डालने के बावजूद भी छोटे छोटे पत्थर डालने के लिए भी वहां पर जगह था, तो उसको डाल दिए, वो और भर गया। और टीचर ने पूछे क्या अभी भर गया ये? तो बच्चों ने आके पूछे अब तो छोटे पत्थर और नहीं डाल सकते हैं,
गिर जाएगा, पूरा भर गया है, सर भर गया है। तो फिर टीचर ने क्या कर दिया, साथ में बालू लेकर आए थे और बालू को उस पॉट के अंदर डालें, जो बड़े और छोटे पत्थर के बीच में जो छोटा छोटा गैप होता है उसमें भी बालू भर गया। और टीचर ने कहा अब भर गया। बच्चा ने हैरान हो गया, अरे बाप रे, आके देखें, हाँ सर अभी भर गया है, पहले बड़ा और उसके बाद छोटा पत्थर और उसके बाद बालू, तीनों अब भर गया है, पहले हम लोग पता नहीं था, नहीं भरा होता करके। तो टीचर ने उनसे कहा देखो ये जो पॉट होता है ना, ये पॉट में रहने वाले पत्थर या बालू या छोटा सा पत्थर है ना, उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। ये पॉट मनुष्य के हृदय है और मनुष्य के हृदय में अगर छोटी छोटी बाल को अगर पहले ही, भालू को अगर पहले ही अगर भर देते रहते हैं तो बड़े जो प्रमुख है, जो इंपॉर्टेंट है, वो बड़े पत्थर डालने के लिए जगह नहीं रहता था। इसलिए पहले बड़ा और उसके बाद छोटा और उसके बाद छोटे छोटे डाल दिया गया ताकि संपूर्ण रीति से भर जाएं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा चीज क्या होता है, उसे हृदय के भीतर पहले उसको स्वागत करना पड़ेगा और उससे नेक्स्ट रहने वाले चीजों को अपने जीवन में स्वागत करना पड़ेगा। और उसके बाद ही होता है जो छोटा छोटा चीजें, संसार की अभिलाषा, संसार की आशाएं, मोबाइल्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, संसार की जिंदगी है ना, बहुत छोटा है वो। अभी 140 लोग जो वहां पर मर गए हैं, मान के चलना उनका जिंदगी केवल संसार का ही रहता है, तो उनकी जिंदगी के साथ यानी कि उनके मौत के साथ उनके आत्मा को क्या लाभ होगा बताइएगा। ऐसे दुनिया में करोड़ों के हिसाब से लोग मर जाते हैं, केवल छोटे छोटे चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, छोटे छोटे चीजों को ज्यादा अगर महत्व देते हैं तो उनका जिंदगी ऐसे ही वेस्ट हो जाता है ना। सबसे बड़ा हमारे जीवन में क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे अहम बात, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर होते हैं। पहले हमारा पॉट में, हमारे हृदय में परमेश्वर को डालना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को हमारे हृदय के भीतर स्वागत करना चाहिए। हमारा माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे पासवान लोग, वो सेकेंडरी। और थर्ड में आ जाता है जॉब हो गया, पैसा हो गया, धन दौलत, गाड़ी बंगला, ये सब थर्ड में आ जाए, सब छोटे छोटे होते हैं प्रिय। इसलिए सबसे बड़ा परमेश्वर को पहले हमारे जीवन में स्वागत करना पड़ेगा। यही चीज को बाइबल के अंदर रहने वाले भक्तों ने अपने जीवन में अनुशासन ने, मतलब उसको अपने जीवन में लागू किए। बाइबल बताता है, पढ़िए मेरे साथ, पत्रस का पहला पत्र का 2 अध्याय के 11वें पद में, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। पत्रस ने बताया कि हम ये से जिंदगी मानना चाहिए, संसार की जिंदगी ऐसा सोचना चाहिए कि परमेश्वर, मैं यहाँ पर एक यात्रिक हूँ, मैं यहाँ पर परदेशी हूँ, मेरा ये खुद की जगह नहीं है, हमेशा के लिए मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया हूँ, कि मेरा हमेशा रहने वाला जगह स्वर्ग है। मेरा क्या बोलते हैं, मेरा खुद की जगह, मेरा खुद की घर परमेश्वर रहने वाला वो धाम होता है, परमेश्वर की जगह स्वर्ग होता है। हम हमेशा वहां पर रहने के लिए आशा रखना चाहिए, हम वहां पर जाने के लिए आशा रखना चाहिए, वह हमारा खुद के घर होता है। हम इस संसार में माँ के गर्भ से इस संसार में आए ना, तो वो थोड़ी दिन के लिए परदेशी होकर आए। हम, ये हमारा देश नहीं होता है प्रियो, यह हमारा मतलब ये धरती जो है ना हमारा नहीं, हमेशा के लिए नहीं आए हैं। कितने महान लोग इस संसार में आए, कितने लोग मर गए, कितने लोग पैदा होते हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मरने वाले हैं। सब लोग इसलिए मरते हैं कि ये उनका परमानेंट जगह नहीं। पत्रस ने बताया, आप ऐसे जिंदगी बिताओ, संसार के अभिलाषाओं को आप दूर कर दो, उसको भूल जाओ संसार के अभिलाषाओं को। केवल पैसा, धन दौलत, शादी, बच्चे, काम धंधा, गाड़ी बंगला, मोबाइल, एंटरटेनमेंट है ना, ये संसार का एंजॉयमेंट को अगर केवल इस संसार की खुशी की जिंदगी बिताते हैं तो एक दिन तुम्हारा मृत्यु तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। हम इस संसार में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए। जिस प्रकार से हम लोग टिकट रिजर्वेशन करते हैं ट्रेन में, तो हम जहां से हमारा डेस्टिनेशन रहेगा, पहुंचने का जगह रहेगा, वहीं तक हमारा टिकट का बुकिंग रहता है। वहां पर जाने के बाद फिर इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रेन सीट को छोड़ के जाना पड़ेगा, उस जगह में दूसरा आदमी आके बुकिंग किया रहता है। उसी प्रकार का संसार की जिंदगी होता है कि हमें ये संसार में हमेशा रहना है, इसी संसार का खुशी को देखना है। ये एक थोड़ा पल के लिए होता है, इसी में ज्यादा आप मगन होकर जिंदगी में नहीं बिताना चाहिए। हम लोग भक्तों ने बताता है, आप इस संसार की जिंदगी को ऐसे बिताइए, हम यहां पर एक यात्री हैं, हम परदेशी हैं करके ये एक जीवन बिताओ। बाइबल में एक भक्त मिलता है दाऊद करके, वो बहुत ही अमीर आदमी था, परमेश्वर ने उसे बचपन में राजा बना दिया
बहुत एक बड़ा एक राजा था, बहुत अच्छे एक व्यक्ति था। उस बड़ा राजा करोड़ों अरबों सोना चांदी लाखों लोग उनके पास काम करने वाले थे। इतने बड़ी राजा अपने संसार की जिंदगी के बारे में क्या बोलते हैं पता है? हम सोचते हैं यही जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा एक संसार की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे एक घर खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे अच्छा नाम कमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे जल्दी से फेमस होना वो इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हम संसार के जरूरत हो गया, संसार की जिंदगी में हम जगह बनाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन भक्त दाऊद बताता है भजन संहिता का 39वां अध्याय का 12वां पद में 39 का 12 में, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा, मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री की नहीं रहता हूं। परमेश्वर, मैं तुम्हारे सामने एक परदेशी के जैसे जिंदगी बिता रहा हूं। आप मेरे दुहाई को सुनो, आप मुझे हमेशा ध्यान लगाओ, आप मेरा बातों को हमेशा सुनो, क्योंकि मैं यहाँ पर परदेशी हूँ। जिस प्रकार से ट्रेन में बैठ जाते हैं, कोई कंप्लेंट बोलना है या कोई अगर शिकायत करना चाहिए तो वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आता है, या पुलिस लोग रहेंगे या स्टेशन मास्टर रहेंगे, उनसे हम बोलते हैं ये ऐसे है वह ऐसे। ठीक उसी प्रकार दाऊद का बातें हैं, प्रभु मैं यहाँ पर एक परदेशी संसार में, मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, मेरा राजगद्दी भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, मेरा धन दौलत भी मेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, मेरे बच्चे बाल बच्चे मेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। ठीक है, ये सब मेरे लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा अहम बात, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत खास जरूरी है आप है परमेश्वर। इसलिए आप मेरा रोना सुनो, मेरा गिड़गिड़ाहट सुनो, मेरा हर बातों को आप सुनकर ये संसार के इस परदेसी जिंदगी में मेरे साथ रहो प्रभु। मैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं, मैं संसार की जिंदगी बिताना नहीं चाहता। दाऊद ने कहा, बड़ा भक्त दाऊद ने कहा कि संसार की जिंदगी ये मेरे लिए थोड़ा दिन है, मैं केवल एक परदेशी होकर हूं, मैं यहां पर एक घास के समान हूं, मैं यहां पर एक हवा के समान हूं, मैं एक पानी के गुल्ले के समान हूं, मैं कागज के जैसे हूं, मैं फूल के पत्ते के जैसे हूं, अभी रहेगा सुबह रहेगा शाम तक वो मुरझा जाते, उसके योग्य मेरा जीवन होता है। क्या बात, दाऊद इतना बड़ा अमीर, बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद भी, बड़ा राजा होने के बावजूद भी अपने हृदय में सबसे ज्यादा पहला परमेश्वर को दिया, क्योंकि उसको पता था कि संसार की जिंदगी में सबसे ज्यादा मुझे याद रखना परमेश्वर को, सबसे ज्यादा खोजना परमेश्वर को, सबसे पहला जगह देना परमेश्वर को, सबसे पहला परमेश्वर के लिए जिंदगी बिताना, परमेश्वर के लिए सोचना है, परमेश्वर की इच्छाओं को संसार में पूरा करना चाहिए। क्या आपने दाऊद के जैसे अपने जिंदगी को बिता रहे हैं? दाऊद के जैसे आप बोलने के लिए तैयार है, प्रभु मैं तेरे साथ जिंदगी बिता रहा हूं, लेकिन इस संसार की जिंदगी में मैं एक परदेशी के जैसे जिंदगी बिता रहा हूं करके? केवल दाऊद नहीं, बाइबल में कई सारे भक्त लोग हैं। इब्रानियों का 11वां अध्याय 13वां वचन को पढ़िएगा। इब्रानियों का 11वां अध्याय का 13वां पद में बाइबल बताता है कि ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, यानी कि जो बाइबल के रहने वाले अंदर बड़े बड़े भक्तों के पट्टी वहां पर दिखता है आपको, वो सारे पट्टी को एक बार देखिएगा, वहां पर जितने लोगों का नाम दिया गया है ना, वो सब लोग विश्वास के दशा में वो मर गए, संसार में वो भी हमारे जैसे जिंदगी बिताएं, है ना, मर गए, और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुओं को नहीं पाई। उनको परमेश्वर ने बताया था मैं कनान देश दे देता हूं, मैंने आपको बड़ा वो मतलब संसार की ये करता हूं वो कर, बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, लेकिन उनके गलती की वजह से वो लोग, कई सारे लोग नहीं पहुंच पाए। लाइक मूसा, परमेश्वर ने कहा था आपको मैं कनान देश दे देता हूं, लेकिन उसके योग्य मूसा जिंदगी नहीं बिताया। लेकिन मूसा ने क्या कर दिया, केवल दूर से देखा और मर गया। और उन्हीं बातों को यहां पर याद दिलाया जा रहा है, प्रतिज्ञा की वस्तुओं को नहीं पाए पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, यानी कि संसार को केवल दूर से देखें खुश हो गए। अब्राहम ने संसार को देखा, लूत ने संसार को ढूंढ के गया। अब्राहम ने दूर से देखा, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं भी रहेगा तो चलेगा। मूसा ने देखा कनान देश को, कोई बात नहीं, इजराइल के लोग तो जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है हम यहीं पर तृप्त रहेंगे। ऐसे जिंदगी बिताएं, दूर से ही देखें संसार को, देखकर तृप्त रहें, है ना। देखो आनंदित हुए और मान लिए कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। यानी कि संसार में रहने वाले एक हानोक हो गया, एक हाबिल हो गया, एक मूसा हो गया, दाऊद हो गया, अब्राहम हो गया,
हेबेल हो गया, याकूब हो गया, नूह हो गया, जितने भी अच्छे अच्छे विश्वासी भक्त लोग थे उनको भी संसार दिया गया था, लेकिन वो सब लोग जीवन में ये सोच के जिंदगी बिताएं कि मैं इस संसार में एक परदेशी हूं, मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं, मैं कुछ ही दिन यहां पर रहना पड़ेगा, मैं केवल इसी संसार के झंझट में नहीं रहना है बल्कि मुझे परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। इसलिए प्रियो, एक हाबिल को देखिएगा, वह विश्वास के साथ साथ जिंदगी दिया गया था, काम करता था, माँ बाप के साथ था, दोस्तों के साथ था, भाई लोग के साथ था, लेकिन फिर भी अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा परमेश्वर को देने की आदत बना लिया उसने। समय को परमेश्वर को देता था, उसकी इच्छाओं को परमेश्वर के लिए देता था, उनके शरीर को परमेश्वर के लिए दिया, उनके हर चाहतों को परमेश्वर के लिए सौंप दिया। प्रभु आपको मैं समर्पित कर रहा हूं, अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया उसने संसार में। एक हनोक के बारे में देखिएगा, वो इस संसार की जिंदगी में सब लोग थे, सब कुछ था उसके पास भी, उनके पास भी सब कुछ था, लेकिन उन्होंने तय कर लिया इनके साथ रहना तो थोड़ी दिन के लिए, ये थोड़ी देर का खुशी है, लेकिन मुझे परमेश्वर के साथ संबंध बिताना चाहिए, परमेश्वर के साथ जीवन बिताना चाहिए। इसलिए उसके अन्योन्यता, उनके जो फेलोशिप, उनके जो कनेक्टिविटी था, वो परमेश्वर के साथ हर रोज चलता फिरता था उसने। हनोक जिंदगी का खुशी, जीवन संसार का इस मिट्टी के खुशी या मिट्टी के चाहतों के पीछे नहीं घुसे हैं, बल्कि परमेश्वर के साथ एक संबंध, परमेश्वर के साथ जिंदगी बिताने के लिए उन्होंने कोशिश किया। एक अब्राहम को देखिएगा, अब्राहम को संसार ने एक तरफ खींचता है कि आप आ जाओ, मेरे मुझ में मगन हो जाओ, मेरे में आप लोग खुश हो जाओ। जैसे आज देखिएगा, एक दोस्त बुलाता है सिनेमा मॉल में, उस दोस्त की बात को सुनकर जाते हैं। एक व्यक्ति बुलाता है, चलो हम गुंडागर्दी करेंगे, उसके बात को सुनकर काफी सारे लोग बोलते हैं। अगर कोई आपको बोलते होंगे कि अरे चर्च छोड़ दो, आज आना, हम दूसरे काम में लगे जाएंगे, आज एक दिन चर्च नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको छोड़कर उस काम में लगे रहते हैं। अब्राहम को भी ठीक उसी प्रकार के संसार खींच रहा था, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम ने सोच लिया इस संसार की जिंदगी में मैं एक परदेशी हूं, मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के पीछे जाना चाहिए। एक नूह को ले लीजिएगा, नूह ने परमेश्वर के साथ जिंदगी बिताने में परमेश्वर काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे संसार के काम नहीं है, परमेश्वर काम पहले करना चाहिए। देखो ये जितने भी लोग हैं ना, वे सब के सब यही मान लिए थे कि मुझे इस संसार में एक परदेशी हूं भाई, मैं ज्यादा दिन नहीं रहता हूं, कुछ दिन रहता हूं, 50 साल 60 साल 1000 2000 मैं मरने वाला हूं, मृत्यु तो मेरे जीवन में आने वाला है, लेकिन मैं इस संसार में परदेशी हूं करके उन्होंने बिताए। सच में प्रियो, हम सब लोग इस संसार में ज्यादा दिन नहीं रहते, इसलिए जीवन में आप कभी भी परमेश्वर को मत भूलिएगा, परमेश्वर के पीछे लगे रहिएगा, परमेश्वर को पहले ढूंढिएगा, परमेश्वर की चाहतों को अपनी जिंदगी में क्या करना, पूरा करने के लिए कोशिश कीजिएगा। यानी कि तुम इस संसार में मरने से पहले वो काम कर लीजिएगा, पहले परमेश्वर को ढूंढिए, परमेश्वर को याद कीजिए, परमेश्वर को पहचानिए, स्वर्ग की ओर जाने के लिए कोशिश करें, स्वर्ग की रास्ता को ढूंढिएगा, परमेश्वर के काम को कीजिएगा, परमेश्वर की इच्छा को तुम्हारे जीवन में पूरा करने की कोशिश करें। और दूसरा प्रियो, मरने से पहले आपके जीवन में दूसरा काम यह करना पड़ेगा, सबसे मिलजुल कर रहिएगा, सबसे मिलकर रहने के लिए आदत बना लीजिएगा। इसलिए मैं इस बात बता रहा हूं, तुम कब मर जाते पता नहीं। एक व्यक्ति के साथ दुश्मनता रखे क्या करेंगे आप बताइएगा। तुम्हारा पत्नी के साथ दुश्मनता, तुम्हारा पति के साथ दुश्मनता, भाई लोगों में से दुश्मनता, बेटे लोग माता पिता से दुश्मनता, ऐसे दुश्मनता से क्या लाभ है आपकी जिंदगी में? हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हम मरने से पहले सबके साथ हम लोग खुशी खुशी से रहने के लिए कोशिश करें। बाइबल बताता है इब्रानियों का 12वां अध्याय का 14 पद में, सबसे मेल मिलाप रखें और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेंगे। यानी कि सबसे क्या करना, आप लोग कोशिश करना सबके साथ मिल के रहें, सबके साथ खुशी से रहें, किसी के साथ हम लोग बहस ना करें, किसी से लड़ाई ना करें, किसी के विषय में जलना ना करें, किसी को गिराने की कोशिश ना करें, सबके साथ मिलजुल के रहें प्रिय, सबके साथ मिलजुल के रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग इस संसार में यही एक देखने को मिलता है, मान के चलना मुझे अगर एक व्यक्ति पसंद होता है, एक गलत आदमी है, मैं एक गलत आदमी हूं, तो मुझे गलत आदमी हमेशा पसंद आते हैं। अगर सही आदमी रहेगा ना, उनको देखेंगे तो मुझे जलन आता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, गलत आदमी से जिंदगी बिताते हैं, उसके साथ अच्छे रहेंगे, अच्छे आदमी के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपने खून की रिश्ता रहने वाले लोगों के साथ शांति से रहेंगे, खुशी खुशी से रहेंगे, लेकिन बाकी लोगों से खुशी खुशी नहीं रह सकते हैं।
मनुष्यों ने आज ढूंढ रहा है कि किसके साथ अच्छा रहूं, किसके साथ बैर करूं, किसके साथ अच्छे बात करूं, किसके पास चुगली की बात करूं, किसके लिए मदद करूं, किसके लिए गिराने के लिए कोशिश करूं, किसको बदनाम करूं, किसको ऊंचा करूं। गलत आदमी को ऊंचा करते हैं, सही आदमी को गिराने के लिए कोशिश करते रहते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन में ये थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं है, थोड़ा सा भी मन में नहीं आ रहा है कि मैं एक दिन मरने वाला हूं। किसी के साथ बैर करके, किसी के साथ लड़ाई करके क्या फायदा करके कभी भी मनुष्य ने नहीं सोच रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रियो, तुम कब मर जाते पता नहीं। मरने से पहले ये काम को कीजिएगा, सबसे आप लोग खुशी से रहिए, खुशी रहने के लिए कोशिश करें। अगर आपके विरोध में कोई एक व्यक्ति अगर गलत किया है, उसे माफ कर डालिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिए, माफ करके उसके साथ खुशी खुशी से रहें। प्रेम हर अपराध को डाप देता है। अगर आपके अंदर प्रेम है, उसका गलत को छोड़ दीजिएगा, उसके साथ हंसते हंसते रहिएगा, क्योंकि तुम कब मर जाएंगे पता नहीं। अगर उसके गलत को तुम माफ नहीं करेंगे, परमेश्वर तुम्हारा भी गलत को नहीं माफ करेंगे। तुम जो बोएगा उसी को काटेंगे ना। तो इसलिए मित्रों, आज के दिन में हम लोग एक चीज को ध्यान में रखेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक क्या करेंगे, हम लोग सभी लोगों से खुशी खुशी से रहने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि खुशी इसलिए नहीं रह पाते हैं, हमारे अंदर भेदभाव, हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर पक्षपात है। हाँ, एक व्यक्ति के साथ अच्छा, दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा, है कि नहीं। और मेरा मन के अनुसार मैं ज़िंदगी बिताता हूँ, किसी एक व्यक्ति के मन के अनुसार ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता हूँ। तो ऐसे रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। सभी से मिलजुल के रहिएगा। छोटे छोटे चीज़ों में क्या करते हैं, हम उन लोगों से अलग हो जाते हैं। छोटे छोटे बातों में लड़ाई झगड़ा करके, मारपीट करके उनसे हमेशा दूर हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच में छोटा छोटा तो समस्या रहेगा, उसको बैठ के प्यार से निभा लीजिएगा। उसके लिए आप लोग तलाक तक मत जाइएगा। बेटे लोग अपने माता पिता का दर्द को समझ लीजिएगा। छोटे छोटे विषय में माँ ने वो नहीं दिलाई, बाप ने डांटते हैं, माँ ने गुस्सा करते हैं, इसलिए उनके साथ बहस करना, उनके लिए दूर हो जाना, उनसे दूर होकर उनसे बात ही नहीं करना, क्या लाभ होगा? आप इसे क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ भी साबित नहीं हुआ। जो व्यक्ति आज अगर आप अभी इसी वक्त में अगर मर जाता है ना, तो तुम्हारे जिंदगी में जितने भी आप गलत किया ना, उससे आपको ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए जब तक इस संसार में रहेंगे सबसे मिलजुल के रहिएगा। हर जात के लोगों को प्रेम कीजिएगा। छोटे जात बड़े जात सब हटा देंगे, हम सब लोग एक सा रहकर सबसे मिलजुल कर रहने के लिए हम कोशिश करेंगे। आपस में लड़ाई झगड़ा को उत्पन्न ना करें, सबसे मिलजुल कर रहने के लिए कोशिश करें। हमें मिलकर रहेंगे, और अगर लोग अलग अलग हो गए हैं उनको भी मिलाने की कोशिश में हम लगे रहेंगे, क्योंकि हम कब मरते हैं पता नहीं प्रियो। ऐसे भेदभाव, विरोध, लड़ाई झगड़ा, फूट रख के हमारे लिए कोई लाभ नहीं होता है। परमेश्वर उसको पसंद भी नहीं करते। पौलुस ने परमेश्वर के भक्त बताता है, सबसे मेल मिलावट, सबसे मिलकर रहिएगा, सभी से सबसे मिलकर रहने के लिए आप आदत बना लीजिएगा। और तीसरा चीज प्रियो, मरने से पहले आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, और यीशु मसीह की सबसे बड़ी योजना यही था कि आप जीवन में सबको भलाई कीजिएगा। तुम्हारे नुकसान चाहने वाले लोगों को भी भला कीजिएगा, और तुम्हारे दर्द को देखकर हंसने वाले लोगों को भी आप भलाई करो। हर लोगों को भलाई करो, केवल सुनिए नहीं, मैं इसको मदद करूंगा, उसको नहीं मदद करूंगा। आप तय मत कीजिएगा, इसको मैं साथ दूंगा, उसको नहीं साथ दूंगा, सबको भलाई कीजिएगा। यीशु मसीह को उस बात को एक बार पढ़ेंगे हम लोग। लूका रचित सुसमाचार का 6वें अध्याय का 27वें पद में यीशु मसीह ने क्या कहा था, देखिएगा। परंतु मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। आप उनसे प्रेम रखिएगा। तुम्हारा शत्रु, यानी कि लोग सोच रहे वो हमारा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, अगर आपको लग रहा है ये सबसे बड़ा दुश्मन है, आप उनसे प्रेम करने की आदत बनाओ करके यीशु ने सिखाया है ना। प्रेम बनाना चाहिए। उनसे हम शत्रुता बढ़ाने के लिए कोई लाभ नहीं। मान के चल रहा तुम्हारे अगल बगल में अगर तुम दुश्मनता से हैं, अगर तुम मर जाएंगे, कल तुम्हें देखने के लिए कोई नहीं आएंगे, कल तुम्हें तुम्हारा आर्थिक उठाने के लिए कोई नहीं आते हैं। इसलिए बड़े बड़े अमीर लोगों ने यह कहा कर चला गए, मैं तो करोड़ों रुपया कमा लिया लेकिन मैं 4 लोगों को नहीं कमा सका। मैं तो सारा दुनिया को हासिल कर लिया लेकिन एक व्यक्ति के हृदय में प्रेम को हासिल नहीं कर पाया। मैंने एक व्यक्ति को मेरे जीवन में जीत नहीं पाया करके बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों ने, बिजनेस लोगों ने, राजाओं ने, यानी कि सम्राट लोगों ने इस बात को बोलकर कहा गए। क्योंकि जीवन में हम किसी के साथ शत्रुत्व नहीं, हमारा शत्रुत्व केवल शैतान के साथ होना चाहिए।
हमारा बैरी केवल शैतान हो, उसी के साथ हमारा लड़ाई है, और बाकी सबके साथ हम प्रेम करेंगे। देखिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तुम्हारे शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनको उनका भला करो, जो तुम्हारा बैर करता है, तुम्हारा नुकसान पहुंचाता है, तुम्हारा नुकसान को देखता है, तुम्हारा कमी को देखता है, तुम गिरने से हंसने वाले हैं, जो तुम्हारे नुकसान में बहुत खुश होने वाले, पार्टी करने वाले हैं, तुमको देखकर विरोध जिंदगी बिताने वाले हैं, परमेश्वर बता रहा है उसको तुम भला करो, आप उसको भला कीजिएगा। अगर तुम्हारा नुकसान को देखने वाले या उसमें खुश होने वाले अगर आपके बगल में पड़ोसी हैं, अगर उनको कोई दिक्कत होता है उनका भलाई कीजिएगा। तुम्हारा घर पे तुम्हारा भाई अगर तुम्हारा बुरा सोचता है, तुम्हारा भलाई नहीं चाहता है, वह हमेशा तेरे विरुद्ध काम करता है, तेरे बारे में झूठी इल्जाम लगाता है, तेरे बारे में चुगली बोलकर तेरे नाम को बदनाम करता है, आप उसके भलाई कीजिएगा। क्योंकि यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हर लोगों को मदद करना चाहिए। देखिए यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं, जो तुम्हें श्राप दे उनको तुम आशीष करना, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करना। ये सब आप देखिएगा, यीशु के बाद संसार में कोई भी नहीं कहा, और मरने से पहले यीशु मसीह ने इसको साबित करके दिखाया। खील ठोकने वालों को, थूकने वालों को, मारने वालों को, नापसंद करने वालों को, न्याय किए लोगों को, और पकड़ के बंदी गृह में डालने वाले लोगों को, और नफरत करने वाले लोगों को, सबको सब यीशु मसीह ने मरने के दम में यीशु मसीह ने बोल दिया, पिता ये लोग क्या करें इन्हें पता नहीं, इन्हें क्षमा कर दो। यीशु मसीह ने क्षमा करके इस प्रार्थना को बोल दी है। सारे जगत के लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपने जान को दे दिया। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा मैं केवल एक ही प्रकार के लोगों के लिए मैं अपने बलिदान कर देता हूं, कि यीशु मसीह ने साबित कर दिया अपनी। इसलिए यीशु मसीह को इस संसार में एक सोच विचार था कि मैं इस संसार में आया हूं लोगों के पाप क्षमा करने के लिए, लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, लोगों को सत्य बांटने के लिए, और लोगों को अनंत जीवन देने के लिए, लोगों का जीवन को उद्धार की ओर किसी के लेके जाने के लिए, लोगों को एक आदर्श जीवन बिताने के लिए, लोगों के लिए मरने के लिए मैं आया हूं। जी प्रियो, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, एक बीज जब तक वो नहीं गिरेगा जमीन में, नहीं मरेगा, तब तक वो बड़ा पेड़ नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार मुझे भी मृत्यु आने वाला है, आप भी मरने वाले हैं। मरने से पहले हर लोगों को भलाई करेंगे। अगर तुम्हारा पत्नी तुम्हारी बात नहीं सुनती है, बार बार तुमसे बहस करते हैं, आप उनसे भलाई कीजिएगा, आप उनका भलाई चाहिएगा। वो चाहे आप, मतलब बहुत सारे सेवक लोगों के बीच में भी हम देखते हैं, वो कुछ लोगों को देखकर जलते रहेंगे, घमंड से रहेंगे, बहुत कड़वापन की जिंदगी रहेगा, मित्रों सब हटा देंगे, परमेश्वर उनको न्याय चुकाएंगे, लेकिन हम उनको भला करेंगे। हर लोगों को भला करने की आदत हमारे जीवन में रखेंगे, चाहे मेरे बात सुनने वाला भी हो ना सुनने वाला भी हो, मुझे प्रेम करने वाला हो ना प्रेम करने वाला हो, मेरा नुकसान को चाहने वाला हो या मेरा भलाई को चाहने वाला हो, सबसे हम क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, भला करेंगे, उनके अच्छे जीवन के लिए हम लोग हमेशा सोचेंगे। क्योंकि मरने के घड़ी कब आएगा पता नहीं प्रियो, कल होकर हम मरने के बाद समाज के लोग हैं या हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे कलीसिया के लोग हैं, हमारे अगल बगल के लोग हैं, सब लोग हमें याद रखना चाहिए, है ना, सब लोग हमें याद रखना चाहिए, ऐसे एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं, लोग हमारे जीवन को एक आदर्श बना लें। देखो उस भैया के जैसे रहना है, देखो उस पास्टर के जैसे रहना है, देखो उस विश्वासी के जैसे रहना है, वो कितने अच्छे थे, कितना अच्छा बात करते थे, कितना अच्छा व्यवहार उनका था, कितना अच्छा सोच उनके था, कितना अच्छा प्रार्थना करने वाले, पढ़ने वाले, वचन को प्रचार करने वाले, वचन को सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताने वाले, मदद करने वाले, प्रेम करने वाले, है ना, वो हमारा जीवन को एक आदर्श बना लें। ऐसे एक अच्छी जिंदगी क्या करें हम बिताने के लिए इस संसार में कोशिश करें। इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह हो या यीशु मसीह के 12 चेले लोग जो भक्त लोग हैं, या और पुराने नियम के कई सारे भक्त लोग हैं, वो सब के सब यही सोचते थे कि मैं इस संसार में एक परदेसी हूँ, और इधर से मुझे छोड़कर मेरा हमेशा जो जगह है, जो स्वर्गलोक है, वहाँ पर जाना, वो हमेशा मेरा वो जगह है, तो वहाँ पर फिर से मुझे जाना चाहिए। यहाँ पर बस मैं एक यात्रिक हूँ, इस यात्री की ज़िंदगी में केवल छोटे छोटे चीज़ को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं देना चाहिए। केवल दोस्त लोगों को इंपॉर्टेंट देते हैं, केवल लड़की लोगों को इंपॉर्टेंट देते हैं, केवल लड़का लोगों को इंपॉर्टेंट देते हैं, केवल पैसा के लिए इंपॉर्टेंट देते हैं, केवल जॉब के लिए इंपॉर्टेंट देते हैं। कैसे हो जाएगा बताइए?
ये 3 चीज को फॉलो करें हम लोग। पहला, हमारे जीवन में सबसे बड़ा पत्थर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ज्यादा जरूरी परमेश्वर होते हैं। और दूसरा, हमारे लिए जरूरत लोग होते हैं, सब लोग नहीं होते, जरूरत के लोग होते हैं। बिगड़ाने वाले लोगों को लेके क्या करेंगे बताइएगा, है ना? जलने वाले लोगों के साथ क्या करेंगे? चुगली करने वाले लोगों के साथ उनको अगर जीवन में स्वागत करेंगे तो क्या हो जाएगा लाभ हमारे जीवन में? नहीं, हमारे जीवन में लाभ होने वाले लोगों को, छोटे पत्थर को हमारे जीवन में रखना है। और बाद में जो जॉब हो गया, पैसा हो गया, धन दौलत, एंटरटेनमेंट, सब वो लास्ट में होता है। अगर पहले ही भालू से भर के रख देंगे तो फिर इंपॉर्टेंट लोगों के लिए कोई जगह नहीं रहेगा, और ज्यादा जरूरी जो महत्वपूर्ण परमेश्वर है उसके लिए भी जगह नहीं रहता है। तो ऐसे जिंदगी बिताकर मर जाएंगे तो हमारा इस संसार की जिंदगी वेस्ट हो जाता है ना। हम यात्रा कर रहे हैं, है ना, अगर हम ट्रेन में बैठ गए, सीट को फाड़ दिए हैं, पूरा गंदा कर दिए हैं, है कि नहीं, तो कल होकर हम ऐसे उतर जाएंगे तो देखने वाला पूछेंगे ना, भाई तुम ऐसे क्यों काम किया हो? है कि जिम्मेदार रहने वाले व्यक्ति जरूर हमसे पूछते हैं, और सरकार भी हमें पूछेगा ना। कल अगर सरकार को पता चलेगा, वो भी हमसे पूछेंगे कि आपको मैं अच्छा सीट दिया था, आप ऐसे क्यों करके रख दिया? अरे क्या बना के रख? इसलिए सारा इंस्पेक्शन के साथ ही आपको क्या किया जाता है, फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, आपको छोड़ दिया जाता है। इसलिए मित्रों, जीवन में मरने से पहले हमें एक चीज याद रखेंगे, मृत्यु तो सबको आता है, लेकिन खुशी खुशी से मरने के लिए तैयार होना चाहिए। ओके प्रभु, मैं कभी भी मरने के लिए तैयार हूं, मृत्यु मेरे लिए आ जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मर जाऊंगा तो मैं अभी स्वर्गलोक में आ जाऊंगा, आपकी जगह में आ जाऊंगा, मेरा हमेशा का जगह में आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा पीढ़ी से पीढ़ी तक है, मेरा धाम, मेरा जगह, मेरा खुद का घर है ना, मेरा वो है परमेश्वर, जहां पर तो वो मेरा घर होता है, वो मेरा जगह। ये संसार नहीं है, संसार में थोड़ी दिन रहने के लिए आए, संसार के झंझट में, संसार के झमेला में ज्यादा नहीं रहना चाहिए हम लोग। ये थोड़ी दिन है और थोड़ी दिन को अच्छे से बिताएंगे। पहला, परमेश्वर की याद रखेंगे, और दूसरा, हमारे जीवन में सबसे क्या बोलते हैं, सबसे मिलजुल कर रहने के लिए कोशिश करेंगे, और तीसरा, सबको मदद करने के, सबको भला करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसलिए 3 चीज को हमेशा याद रखिएगा। ये 3 चीज जब करेंगे प्रियो, जिस दिन आप मर जाएंगे ना, उस दिन तुम्हारा जिंदगी बहुत सार्थ हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति का मृत्यु कभी भी लॉस नहीं होता है, उस व्यक्ति का मृत्यु कभी भी नुकसान के लिए नहीं होता है। उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या करेंगे, बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में देने वाले हैं। इसलिए भक्त पौलुस ने कहा, अगर मैं जीवन बिताना चाहता हूं तो मसीह के लिए, लेकिन मरना मेरे लिए लाभ है करके। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में ये 3 चीज करता है, पहला परमेश्वर, दूसरा सबसे मिलजुल के रहना, और तीसरा सबको भला करना, ये 3 चीज कीजिएगा। 3 चीज करने से देखिए तुम्हारा जीवन में मृत्यु का डर नहीं आता है, मृत्यु का भय नहीं आता है। हम हमेशा हमारे संसार में कभी भी मृत्यु आ जाए, हार्ट अटैक आके आ जाए, एक्सीडेंट होके आ जाए, बुढ़ापे मर जाएं, कैसे भी बीमारी से आ जाएं, कोई डर नहीं। लोग आज देखिए डरने से डरते हैं, मरने से डरते हैं। अरे मृत्यु से बचने के लिए कितना कोशिश करते हैं, बड़े बड़े पास्टर को ढूंढ के जाते हैं, बड़े बड़े प्रार्थना करवाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल ढूंढ के जाते हैं। ये सारे लोग मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु बोलते डर इनकी जिंदगी में आ चुका है। तो इसलिए एक अच्छा मसीही व्यक्ति को, जो परमेश्वर के भक्त को, मृत्यु कभी भी लॉस नहीं है, वो लाभ है। लेकिन मरने से पहले ये 3 चीज को याद रखिएगा। लेकिन इस संसार में अगर कोई चाहेगा हमेशा सदैव रहना है जिंदगी में, तो वो कभी भी मुमकिन नहीं है, वो साध्य नहीं है, वो असंभव है। कभी भी कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेगा, एक ना एक दिन मरेगा। लेकिन मरने से पहले तुम्हारी जिंदगी कैसा है वो याद रखिए। कितना साल मैंने जिंदगी बिताई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे मैं इस संसार में जिंदगी बिताया हूँ वो महत्वपूर्ण होता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। आंखें बंद कीजिएगा, प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय के लिए। इस वक्त में जो भी वचन को हम याद किए हैं उसके अनुसार केवल इस संसार के छोटे छोटे विषय पर हम ज़्यादा बिजी या ज़्यादा व्यस्त होकर हमारा समय को पूरा बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी प्रभु आप हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। उसके बाद अच्छे अच्छे लोग हैं प्रभु, उसके बाद संसार की ज़िंदगी है। इसलिए मरने से पहले हम आपको ज़्यादा ध्यान करेंगे और मरने से पहले सबसे मिलजुल कर रहेंगे, मरने से पहले सबको भला करेंगे, ताकि परमेश्वर वो तेरा आज्ञा है। हम इस संसार में केवल एक परदेसी हैं, यात्रिक हैं प्रभु। इस यात्री की ज़िंदगी को आप आशीष करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन आमीन।
प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। फिर से मिलेंगे। जय मसीह की।